पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस इसी चैनल पर सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं रेगुलर क्लासेस। फ़िलहाल आपकी क्लासेस की टाइमिंग शाम 5:05 से है। जल्दी आपकी एक क्लास और शुरू करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कम्युनिटी टैब पे टाइमिंग के लिए कुछ ऑप्शंस दूंगी, वहाँ आपको आंसर करना होगा, ठीक है। वहाँ आपको टिक करना होगा। सो जिसकी टाइमिंग ज़्यादा होगी, अर्थात सुबह की, शाम की, दोपहर की, तो उसी टाइम पे एक सब्जेक्ट की क्लास आपकी और शुरू कर देंगे। मतलब टोटल यदि CSGMU के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और देखिए, आप लोगों की यूनिवर्सिटी भी कोई भी हो तो ये नहीं सोचिएगा कि मैम हमारी तो कोई और यूनिवर्सिटी है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, CCSU, कोई भी हो, टॉपिक्स सब यही रहेंगे। बिल्कुल टेंशन की नीड नहीं है। आप आराम से अपना ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए या कॉलेज से ले आइए, वो एक फॉर्मेट देंगे आपको, ठीक है। आप उनसे मांगिए, वो दे देंगे और उसमें टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, टिक करते रहिए, ठीक। सो सिंपल। और बाकी आप आई बटन के माध्यम से या फिर आप प्लेलिस्ट के सेक्शंस में जाकर के देख सकते हैं। और इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो आइए शुरू करते। जैसे आपने जैन धर्म पढ़ा, अभी सांख्य दर्शन पढ़ा, है ना। भारतीय दर्शन के अंतर्गत में हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी, पहला एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक, ठीक है। सो उसी के अंतर्गत में जितनी चीज़ें आई थी आपकी, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इसके बाद में अब फिलहाल ये आपका बौद्ध दर्शन कंप्लीट हो जाएगा आज। इसके बाद में बस एक और पढ़ना है आपको, क्या, इस्लाम दर्शन, और उसके बाद में आपकी यूनिट 2 हो जाएगी कंप्लीट। फिर क्या बचा, तो आपका यूनिट 3, 4, 5, 3 तो वेरी इजी, 4th भी, 5th भी वेरी इजी। 4th और 5th में तो आपको सिर्फ कैरेक्टर पढ़ने हैं, जैसे आपने अपने इंटर वगैरह में जीवनी वगैरह पढ़ी थी ना, बस कुछ उसी प्रकार से, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मेन है वो आपके अष्टांगिक मार्ग हैं, वो हम आपको अभी आगे चल के पढ़ाएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी यानी 567 से 487 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने युवा अवस्था में ही संसार, जन्म, मरण तथा जीवन को दुखमय जानकर इनसे बचने का उपाय सोचा। एक दिन राज्य, परिवार, पत्नी और पुत्र सभी को त्याग कर चल दिए। घर त्यागने के पश्चात सर्वप्रथम गौतम बुद्ध महर्षि भृगु के आश्रम में पहुंचे। उसके बाद अलार कलाम के पास गए तथा अंत में गया पहुंचकर तपस्या में लीन हो गए, जहां पर गौतम बुद्ध को 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हुआ। आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये मौखिक रूप से उपदेश देने लगे, ठीक। महात्मा बुद्ध उपदेश को विस्मृत की गर्द से बचाने के लिए अनंत के सहयोग से सुत्त पिटक तथा उपालि के सहयोग से विनय पिटक, ये लाइन आपको याद रखना होगा। आनंद और जो उपालि थे वो इनके शिष्य थे, ठीक है। आनंद के सहयोग से कौन सा था, तो सुत्त पिटक, और उपालि के सहयोग से कौन सा था, तो विनय पिटक के रूप में संग्रहित किया गया। बुद्ध का उपदेश संबंधी ग्रंथ सुत्त पिटक है। अगर यदि पूछा जाए आपसे कि किसमें बुद्ध के उपदेश हैं, तो उपदेश आपके किसमें, सुत्त पिटक में, ठीक। यदि आचार संबंधी ग्रंथ पूछा जाए तो तब आप बताएंगे विनय पिटक। आचार संबंधी का अर्थात ये है करना है तो क्या आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अतिरिक्त दार्शनिक विवेचना संबंधी ग्रंथ कौन सा है, अगर दार्शनिक विवेचना यानी फिलोसफी का वे में अगर यदि बात करें तो उससे रिलेटेड आपका अभिमय पिटक। यहाँ त्रिपिटक हैं, ये कौन से हैं आपके, सुत्त पिटक, और कौन सा है, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक, ठीक। उसके बाद में देखिए, ये त्रिपिटक ही बौद्ध दर्शन के सर्वस्व में, यानी कि यही पूरा बौद्ध धर्म है, यही सब कुछ है। हीनयान और महायान बौद्ध दर्शन के 2 धार्मिक रूप हैं। बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं को मानने वाले हीनयान संप्रदाय। यदि क्या बात की जाए आपसे मौलिक शिक्षाओं की, तो कौन होंगे आपके, हीनयान संप्रदाय। आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न, ये बुद्ध के मौलिक शिक्षाएं हैं। अभी ये सब आपको पढ़ाएंगे कि आर्य सत्य कौन से होते हैं, अष्टांगिक मार्ग कौन से, सब कुछ आपको आज ही के चैप्टर में पढ़ना है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको उसको डिस्क्राइब करना है, मैं डिस्क्राइब करूँगी। बाकी ये हिंदी इतनी टफ नहीं है कि आप नहीं समझ पाए, सिर्फ आप हमें बस गौर से सुनते रहें। आप अगर कोई काम कर रहे हैं ना तो करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं करिए, आप अपना काम करते रहिए, बस आप इसको, मेरी आवाज़ को आराम से सुनते रहिए, ठीक है। और कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, जिसमें कि आप प्रॉपर पढ़ पाएँ। और अगर आपको लगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने आप नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। लेकिन आपको सारी क्लासेस करनी है, ठीक। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ओके। सो देखिए,
बुद्ध के मार्ग को माध्यम प्रतिपदा मार्ग कहते हैं, क्योंकि बुद्ध ने उपदेश दिया है कि ना तो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित कर्मकांड के पालन में सुख है तथा ना तो चार्वाकों द्वारा प्रतिपादित इंद्रिय भोग में सुख है। सुख तो इन दोनों के बीच में ही हो सकता है। बुद्ध की जो मौलिक शिक्षाओं, यानी कौन कौन सी थी मौलिक शिक्षाएं, तो आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और आपके तीन रत्न कौन कौन से थे, ठीक, ये सब अभी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ भक्ति में विश्वास करता ही वह महायान संप्रदाय में आता है। महायात्रियों ने अपने मार्ग की श्रेष्ठता स्पष्ट करने के लिए अपने मार्ग को महायान तथा बुद्ध के कोरे ज्ञान के उपदेश को मानने वाले के मार्ग को हीनयान का नाम दिया है। दूसरे शब्दों में प्राचीन दर्शन को मानने वाले हीनयान तथा विकसित दर्शन के अनुयायी महायान मत को मानने वाले कहलाए। दार्शनिक विकास के साथ ही हीनयान की सैद्धांतिक और वैभाषिक तथा महायान योगाचर एवं माध्यमिक 4 शाखाएं फूट पड़ी। इन शाखाओं को और अधिक गहनता से समझने के लिए निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा रहा है। अब देखिए, अब यही चार्ट आपको एकदम अपने दिमाग में बसा लेना है और ये आपको अपने पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा बना के भी आना है, ठीक। इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। इससे आप स्टडी का मतलब मेन पॉइंट याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में बांटा गया, कौन कौन सा, हीनयान और महायान। फिर हीनयान के 2 भागों में बांटा गया, एक वैभाषिक और एक सैद्धांतिक। यानी वैभाषिक में बाह्य प्रत्यक्षवाद आया और सैद्धांतिक में आपका ब्रह्म अनुभववाद आया, ठीक, अनुभववाद। उसके बाद में महायान संप्रदाय में आपका योगाचार आया और माध्यमिक, योगाचार्य अर्थात विज्ञानवाद और माध्यमिक अर्थात शून्यवाद, ठीक। यहाँ से यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बौद्ध दर्शन को दोनों शाखाएं बौद्ध धर्म में मतभेद होने के कारण प्रस्फुटित हुई थी। जहाँ हीनयान अनुयायी व्यष्टि पर बल देते थे, हुए संकीर्ण विचारों के कारण वैयक्तिक मोक्ष की कामना रखने वाले थे, वहीं महायान समष्टि पर बल देते हुए उदार एवं व्यापक विचारों के कारण समष्टि के मोक्ष की कामना करते थे, ठीक है। अब देखिए, प्रतीत्य समुपवाद यह सिद्धांत, ठीक। अब देखिए, प्रतीत्य समुपवाद का तात्पर्य है कि प्राप्त होकर, यानी प्रतीत्य का अर्थ प्रतिधन इत्य, प्रति मतलब एक से और अति मतलब चले जाने के बाद, यानी दूसरे का समुत्पाद, ठीक। शाब्दिक अर्थ के अनुसार बाह्य तथा मानस में जितनी भी घटनाएं होती हैं सभी का कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। किसी कारण के बिना किसी भी घटना का आविर्भाव नहीं हो सकता। यह स्वचालित नियम है। इस नियम को संस्कृत में प्रतीत्य समुत्पाद तथा पाली में प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद के प्रभाव बौद्ध दर्शन के कर्म, क्षणिकवाद, अनात्मवाद विचारों पर भी पड़ा है। देखिए, अपने उद्देश्य का सार स्पष्ट करते हुए भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, क्या कहा है, शिक्षा। देखिए, यहाँ से भी आप पता है बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सिर्फ यही नहीं सोचिए कि मैं सिर्फ इसको बस पढ़ने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ और बस एग्ज़ाम दे करके आना है, बस अल्टीमेटली पास होना हमारा गोल है। ना ना ना, ऐसा नहीं। वो तो आपका लक्ष्य है ही है, नंबर तो आपको अच्छे आएंगे, 110% आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से आप बहुत सी चीज़ें ऐसी सीख सकते हैं जो आपके भविष्य में काम आएंगी, ठीक। देखिए, एक और हाँ, एक बात बता दें आपको कि हम ना एक सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे कि घर बैठे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कितना टाइम आप बीएड को दें कि अच्छे परसेंटेज आ जाएँ, कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपके नॉलेजफुल वीडियो होंगे, ठीक है। देखिए, अब भगवान बुद्ध ने क्या कहा, तो वो देखिए कि मैं बराबर 2 ही उपदेश मुख्य मानता हूँ। पहला दुख और दुख निरोध। दुख क्या है, अब देखिए इनके हिसाब से दुख क्या है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास साइकिल नहीं है या हमारे पास स्कूटी नहीं है तो ये हमारा दुख है ना, ये दुख नहीं है। महात्मा बुद्ध जी के अनुसार दुख की ही जीवन में अधिकता है, यानी जन्म, मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा होता है, ठीक है, व्याधि, सभी दुख हैं। इच्छित वस्तु को ना प्राप्त कर सकना दुख है, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का दुख है। तथा अप्रिय वस्तु के संयोग से भी दुख है, अर्थात ऐसी कोई घटना जो अप्रिय हो जाए, है ना, वो भी दुख है। संपूर्ण संसार एक सतत परिवर्तन और दुख से ग्रस्त है। महात्मा जी बुद्ध जी का कहना था कि ये जो पूरी दुनिया है ना, इसमें जो रेगुलर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, दुख से ग्रस्त है। अब दुख निरोध क्या है,
गौतम बुद्ध जी के अनुसार। तो देखिए, यदि संसार में दुख समुदाय है तो दुख निरोध भी संभव है। बुद्ध ने अपने उपदेश से भिक्षुओं को समझाया कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान का निरोध ही दुख का निरोध है। ठीक, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है बौद्ध दर्शन में आपका, वो है अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं वो सब कुछ जानेंगे। देखिए, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख का कारण अविद्या, कर्म एवं तृष्णा है। इसको दूर करने का उपाय है कि सत्व ज्ञान से अविद्या को दूर किया जाए, शील से कर्मों को वश में किया जाए तथा समाधि से तृष्णा का अंत किया जाए। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बताया था वह दुख निरोधिनी प्रतिपदा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें श्रेष्ठ 8 अंगों का अनुवर्तन है, अतः इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। पता है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी पूछी जाएंगी। हाँ, आप सोच रहे होंगे कैसे? तो देखिए, हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको गौतम बुद्ध है ना, मतलब अर्थात बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब कुछ पढ़ना होगा और उसके अंतर्गत भी आपको यही सब पढ़ाया जाएगा। तो क्यों ना चीज़ों को एक बार इतने अल्टीमेट तरीके से पढ़ लिया जाए कि वो लाइफ टाइम आपको याद रहे। मैंने यहाँ पे लिख ज़रूर रखा है कि यूपी बीएड क्लासेस। अब आपको मैं बता दूँ, ये टॉपिक्स आपके ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपके डीएलएड में भी आते हैं, बीएड में भी आते हैं, इवन बीएड सेकेंड ईयर में भी होंगे और आपके टेट, सुपर टेट, सीटेट में भी होंगे। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक, देखिए, अष्टांगिक मार्ग के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अष्टांगिक वे। शैक्षिक दृष्टि से यदि अवलोकन किया जाए जो यह स्पष्ट होता है कि प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत दार्शनिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी हैं। इसमें दर्शन से अधिक महत्व व्यवहारिक पक्ष को दिया जाता है, इसलिए सभी दुखों के निवारण हेतु गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया। यह अष्टांग मार्ग कुछ इस प्रकार है। पहला, सम्यन दृष्टि, अभि समवाचा, सम आजीव, सम्मति, सम संकल्प, सम कम्मत, सम व्यायाम, सम समाधि। अब मैम इनका अर्थ बताइए। तो देखिए, एक एक सबका अर्थ बताएंगे आपको और आराम से पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले है क्या? सम्यक दृष्टि, अर्थात अविद्या के कारण इस जगत तथा आत्मा के संबंध में मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य के दुखों का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञानता के कारण उसकी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति होती है और वह सदैव दुखी रहता है। अतः सबसे बड़ी आवश्यकता है सत्य ज्ञान यानी सम्यक दृष्टि की। ठीक, नेक्स्ट आपका दूसरा क्या है? ये आपके अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, सम्यक संकल्प यानी कि बुद्ध के अनुसार, सब कुछ ही हमको किसके अनुसार पढ़ना है? गौतम बुद्ध जी के अनुसार। बुद्ध के अनुसार सत्य ज्ञान होने के पश्चात दूसरी आवश्यकता है उस सत्य के आधार पर चलने का दृढ़ निश्चय अर्थात सम्यक संकल्प की। तीसरे, सम्यक वचन। बुद्ध के अनुसार तीसरा मार्ग है संयमित वाणी, सत्य वचन। मनुष्य के अनेक दुखों का कारण कटु वचन होता है। देखिए, आप अगर किसी से गाली दे करके या बहुत जैसे बोलते हैं ना गुस्से में बात करते हैं, तो आप ये सोचिए कि अपने आप में कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बट सामने वाले की नज़रों में आपकी जो छवि है वो क्या है? बेकार हो गई। ठीक, इसलिए सदैव सत्य बोलना चाहिए, कभी भी कटु नहीं बोलना चाहिए। इंसान का, मनुष्य का जीवन मिला है आपको, और आप और हम में यानी ह्यूमन बीइंग्स में और एनिमल्स में सिर्फ यही जो डिफरेंस है कि हम लोग अपनी बातों को बोल के दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, सामने वाला हमारी बात को समझ सकता है। तो फिर इस जीवन में क्या ही गाली देना या फिर क्या ही असंगति तरीके से बात करना, बुरे शब्दों को यूज़ करना। अच्छे से बोलिए, प्यार से, है ना। देखिए, सम्यक कर्म यानी बुद्ध के अनुसार सम्यक कर्म अर्थात सत्कर्म करना आवश्यक है। बुद्ध के अनुसार सत्कर्म में सत्य, अहिंसा, इससे आपको बहुत बार बता चुके, चोरी ना करना, करुणा का पालन एवं अधिक भोजन करने, इंद्रिय भोग में लीन होने तथा निंदा करने जैसे दुष्कर्मों से दूर रहना चाहिए। अब निंदा अर्थात 4 लोग बैठ गए आराम से पंचायत करने लगे हैं, जैसे आप अपने कॉलेज टाइम में होंगे, आपके ग्रुप्स होंगे, सामने वाले ग्रुप की आप बुराई कर रहे हैं, सामने वाला ग्रुप आपकी बुराई कर रहा है। या अभी भी आपकी किसी कॉलेज स्कूल की फ्रेंड्स में नॉर्मली कॉल आई, वीडियो कॉल हुई, अरे पता है वो क्या कर रहे हैं आजकल, ओ अच्छा वो तो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थे, उन्होंने क्या, अरे वो तो अभी ऐसे ही पढ़े, मतलब ऐसी बातें करने लगते हैं आप। ये सब क्या हुआ? निंदा ही तो हुई, है ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए। सम्यक जीव यानी कि मनुष्य को अपनी जीविका कमाने के लिए भी उचित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। गलत मार्ग से धनोपार्जन करने एवं आवश्यकता से अधिक धनोपार्जन करने का बुद्ध ने निषेध किया। बुद्ध जी का मानना था कि ऐसा नहीं है कि आप मर्डर कर दिए बढ़िया, क्यों? क्योंकि आपको इतने लाख या इतने करोड़ रुपए मिल रहे थे, किसी को किडनैप कर लिया, ये सब चीज़ें क्या है? आप, ये कर्म तो नहीं है आपका, आपने धन तो कमा लिया, लेकिन ये क्या है? आपके नॉर्मल लाइफ में भी जरूरी नहीं है कि आप बौद्ध धर्म में हैं तभी इस चीज़ का पालन करें, ये सब चीज़ें गलत हैं। ठीक, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम करते कि
अपनी तथा दूसरों की भलाई के लिए सदैव प्रयत्न करना। इसके लिए आत्म अनुशासन तथा करुणा दो का होना आवश्यक है। पहला क्या, आत्म अनुशासन यानी स्वयं पर अनुशासन होना, दूसरा करुणा यानी मर्जी का होना आवश्यक है। जब तक मनुष्य स्वयं नियंत्रित नहीं होता तथा दूसरों की भलाई के लिए तैयार नहीं होता तब तक वह सम्यक व्यायाम नहीं कर सकता। संयम, करुणा एवं दया बौद्ध दर्शन के मूल आधार माने जाते हैं। वैसे हम लोग बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि कर भला तो हो भला, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, कर भला तो हो भला। बस यही समझिए आप कि ये आपके अंदर फीलिंग तभी आएगी, आपके साथ अच्छा तभी होगा जब आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, उनका बुरा नहीं सोचेंगे। सम्यक स्मृति, इसका अर्थ है कि सत्य मति अर्थात बुद्धि के अनुसार निर्वाण के इच्छुक को अपनी बुद्धि को सदैव ही सही रखना चाहिए। सम्यक समाधि, बुद्धि के अनुसार उपरोक्त 7 मार्गों का पालन करने वाले व्यक्ति का ही मन शांत हो सकता है तथा वही एकाग्र मन से समाधि की स्थापित प्राप्त कर सकता है। मन को संसार से हटा लेने को ही बुद्ध ने समाधि कहा है। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि समाधि किसे कहा है, तो देखो मन को संसार से हटा लेने को ही गौतम बुद्ध जी ने समाधि कहा है। इस प्रकार मनुष्य संसार के दुखों से छूट सकता है तथा निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, बौद्ध दर्शन के कुछ मूल सिद्धांत थे, कौन कौन थे, तो पहला, वस्तु जगत एवं मानसिक जगत दोनों की सत्ता है, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार क्या था, यह इंद्रिय ग्रह जगत सत्य है, साथ ही साथ मन के जगत की भी सत्ता है, लेकिन सब परिवर्तनशील है। योगाचार दर्शन के अनुसार यह ब्रह्म जगत विज्ञान की अभिव्यक्ति है तथा माध्यमिक दर्शन के अनुसार यह बाह्य जगत शून्य की अभिव्यक्ति है। ये दोनों संप्रदाय वस्तु जगत को केवल व्यवहारिक सत्ता मानते हैं, आत्मा परमात्मा की आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। देखिए, बौद्ध धर्म आध्यात्मिक तत्व तथा आत्म परंपरा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, बल्कि इसके स्थान पर वैभाषिक एवं सौत्रांतिक क्रियाशील तत्व की सत्ता में विश्वास रखता है। ठीक, यह ब्रह्मांड परिणामशील है, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड का मूल तत्व अध्यात्म है तथा चार्वाक दर्शन के अनुसार यह ब्रह्मांड 4 भौतिक पदार्थों से निर्मित है। वैभाषिक एवं सौत्रांतिकों के अनुसार यह ब्रह्मांड स्कंदों के घात प्रतिघात का फल है। योगाचार विज्ञान एवं माध्यमिक शून्य हो को इस ब्रह्मांड का मूल तत्व मानते हैं कि यह जगत परिणामशील है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 कि मनुष्य का विकास बाह्य एवं आंतरिक क्रियाओं द्वारा होता है। बौद्ध मतावलंबी कारण कार्य सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इनकी दृष्टि से मनुष्य का विकास भूत भविष्य वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर करता है। मनुष्य स्कंदों का संघात मात्र। हीनयान, अभी हीनयान महायान आपको बताया ना ऊपर कौन थे। देखिए, हीनयानों के अनुसार समस्त यानी कि संसार के समस्त पदार्थ 5 स्कंद रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से निर्मित है। अथवा शून्य की प्रतीति महायानी मानते हैं। इस प्रकार दोनों संप्रदाय यह बात स्वीकार करते हैं कि प्राणी पूर्व कर्मों के कारण उत्पन्न होने वाले धर्मों का संघात मात्र है, या तो उसका भ्रम है कि उसके अंदर कोई आत्मा है। अष्टांगिक मार्ग से व्यक्ति को वस्तुओं की अनित्यता का आभास हो जाता है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक, निर्वाण हेतु अष्टांग मार्ग आवश्यक है। देखिए, वैभाषिक एवं सौत्रांतिक यानी हीनयान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। उनके अनुसार अष्टांग मार्ग एवं आर्य सत्यों का अनुसरण करने से निर्वाण प्राप्त होता है। योगाचार एवं माध्यमिक महायानी निर्वाण हेतु 4 आर्य सत्यों के साथ ज्ञान एवं अष्टांग मार्ग के अनुसरण के साथ भक्ति पर भी जोर दे। देखिए, बौद्ध दर्शन की शिक्षाएं क्या थी और शिक्षा का अर्थ क्या है। अभी ये सब चीज़ें आपने किसके अनुसार पढ़ी थी, तो जैन धर्म के अनुसार पढ़ी थी। अब बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षा क्या है तो वो भी जानना होगा आपको। ठीक है, देखिए, दर्शन को समझने हेतु उसके 4 आर्य सत्यों एवं दार्शनिक समस्याओं का अध्ययन आवश्यक है। ये प्रमुख तत्व दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा तथा तर्क चिंतन से होते हैं। दर्शन का आरंभ सत्य की खोज से न होकर, देखो, बुद्ध दर्शन का आरंभ सत्य की खोज से न होकर दुख की अनुभूति से हुआ। तब बौद्ध ने इसके लिए 4 आर्य सत्यों की खोज की। अंतिम सत्य दुखों से मुक्ति के उपाय का विवेचन किया गया है, जिसे आप क्या कहते हैं, निर्वाण। ये 4 सत्य शिक्षा के स्वरूप को विकसित करते हैं। पहला, शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन दुखों से भरा हुआ है। इन दुखों को समझना व इन्हें दूर करने का उपाय ही बौद्ध अर्थ यानी शिक्षा है। शिक्षा दुखों को दूर करने का अष्टांग मार्ग प्रदान करती है। प्रायः मनुष्य द्वारा दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का बोध होता है, यही शिक्षा कहलाती है। बात आई समझ। अतः मनुष्य के व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में सद्मार्ग पर अग्रसर करने
प्रक्रिया के रूप शिक्षा का प्रमुख स्थान है। शिक्षा ही मनुष्य को निर्वाण की अवस्था में पहुंचाती है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांग मार्ग को सबसे श्रेष्ठ माना गया था। यह शिक्षा अष्टांग मार्ग का अनुशीलन है। ठीक, अब शिक्षा के कार्य क्या हैं? देखिए, पहला सर्व दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखिए, सर्व दुखम का मतलब क्या है? सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है, सीधी सी बात है। अब दुख समुदाय क्या है? कि दुखों का एक कारण होता है। भाई ऐसे तो दुख होगा नहीं, आपको इस बात का दुख है, क्या कहेंगे कि भाई मेरे पास स्कूटी नहीं है, आपको इस बात का दुख है। मैं यूपीएससी नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, इस बात का दुख है। तो अर्थात दुख के पीछे कारण है ना आपके। दुख निरोध के का मतलब क्या है? कि दुख का अंत संभव है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई समस्या है तो ईश्वर ने उसका समाधान भी निकाला हुआ है ना। समस्या बनने से पहले उसका समाधान निश्चित हो जाता है। ठीक, तो वैसे ही बताया गया है कि दुख का अंत भी संभव है। अब दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? देखिए, दुख के अंत का उपाय है ना। ये चार आपके क्या है? आर्य सत्य हैं, है ना। इनका संबंध गौतम बुद्ध के दर्शन से है। अंतिम आर्य सत्य के अंतर्गत दुखों के अंत करने का यानी अष्टांग मार्ग को दिया गया। शिक्षा में इनके अनुसरण करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। अब देखिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या है? कि पहला संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। अब इसमें हमको इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें आप पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। अब व्यक्तित्व तो वही रहेगा ना, व्यक्तित्व का विकास तो वही रहेगा। बस यहाँ पे क्या चेंजमेंट आ जाएगा कि अब जो आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा वो गौतम बुद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग और किसके अनुसार होगा? जो उनके ज्ञान शिक्षा दीक्षा है उनके अनुसार। नैतिकता का विकास करना। देखिए, बुद्ध शिक्षा दर्शन के अंतर्गत व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। नैतिक आचरण के विषय के रूप में अष्टांग मार्ग द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास होता है। बौद्ध दर्शन में शिष्य द्वारा गुरु के आदर्शों का अनुसरण से नैतिक आचरणों का विकास होता है। सामाजिक विकास करना। देखिए, सांस्कृतिक विकास करना, निर्वाण की प्राप्ति और संबोध का विकास। ठीक है, शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी क्यूरिकुलम ऑफ एजुकेशन। आइए जानते हैं। बौद्ध दर्शन शिक्षा के लौकिक एवं पारमार्थिक उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यचर्या में नैतिक जीवन, भाषा ज्ञान, आयुर्वेद, कृषि, शल्य चिकित्सा, पशुपालन एवं वास्तुकला आदि को सम्मिलित किया गया है। बौद्ध शिक्षा में 19 शिल्पों को सम्मिलित करने का वर्णन है। इसकी पाठ्यचर्या में त्रिपिटकों एवं अन्य धर्मों एवं दर्शनों के अध्ययन एवं इन्हें जीवन में सम्मिलित किया गया। शिक्षा भाषा में सांस्कृतिक, पाली, तिब्बती, चीनी आदि भाषाएं में सम्मिलित है। बौद्ध शिक्षा मुख्यतः दो भागों यानी प्राथमिक एवं उच्च भागों में विभाजित है। प्राथमिक स्तर सिद्धिअरस्तु नामक पोथी पढ़ाई जाती थी। इसके साथ ही सामान्य गणित का भी ज्ञान दिया जाता था। उच्च शिक्षा में व्याकरण, धर्म, दर्शन, ज्योतिष एवं आयुर्वेद विज्ञान तथा शिल्प चिकित्सा एवं कुशल शिल्पियों द्वारा शिल्पों की शिक्षा का भी प्रावधान था। अब देखिए, बौद्ध धर्म एवं शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थी? पहला आपकी ये जितनी है ना, इनको सब हम डिटेल में आपको पढ़ा देते हैं, 9 है ये पूरी। देखिए, पहली क्या है आपकी? व्याख्यान विधि, कि छात्रों को व्याख्यान एवं विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। व्याख्यान के माध्यम से गुरु अपने शिष्य के समक्ष पाठ्य वस्तु को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। उपदेश या प्रवचन विधि, जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, तो एक तरीके से ये क्या है? ये हम तो फिलहाल आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं। बाकी जैसे बोलते हैं गुरुजी लोग अपने अपने विचार रखते हैं, है ना। जैसे आप टीवी में देखिए, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, तो वो अपने अपने ज्ञान दिया करते हैं, मत प्रस्तुत करते हैं। तो वो सब क्या है? प्रवचन है। ठीक है, बौद्ध काल में बौद्ध मठों के साथ साथ विश्वविद्यालयों का भी निर्माण हुआ। इनमें शिक्षा प्रदान करने हेतु उपदेश या प्रवचन विधि का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी उपदेश एवं प्रवचन विधि के माध्यम से हुआ। अब तीसरा क्या? संगोष्ठी विधि। अब ये क्या होता है? तो देखिए, बौद्ध शिक्षा में इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। इस विधि में प्रायः शिष्य गुरु के समक्ष बैठकर छोटे छोटे समूह में विभिन्न प्रकरणों पर विवाद या संगोष्ठी करते थे। वर्तमान में इसे सेमिनार या वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है। जैसे अब अपने लोगों के में सेमिनार्स होते हैं ना, वर्कशॉप होती है, बस सेम वैसे ही। ठीक, स्तंभवाद या शास्त्रवाद विधि क्या है? बौद्ध मठों में इस विधि के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। इसमें प्रायः किसी समस्या पर बैठकर विचार विमर्श एवं प्रश्नों पर संवाद होते थे। इसी के आधार पर बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय, हीनयान तथा महायान की स्थापना हुई। ठीक, अब देखिए, अभ्यास विधि क्या थी? इस विधि के द्वारा छात्र स्वयं करके सीखता था। ठीक है, मतलब सेल्फ स्टडी। भ्रमण विधि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा करके आराम से ज्ञान देना। ठीक है, स्मरण धारण विधि, जो चीज़ें उन्हें दी गई हैं उसको रिपीट करना और उसके बाद में उन चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाना। निधि अध्यासन विधि क्या है? बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग इसमें सीखी हुई वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना तथा उस पर चिंतन मनन भी करते हैं। शिष्य पाठ्य वस्तु को अपने तरीके से आत्मसात
वेट फॉर मिनट, आत्मसात करते हैं। ठीक है, इस विधि में चित्त नियंत्रण के द्वारा विषय वस्तु पर केंद्रीकरण किया जाता है। सम्यक समाधि विधि क्या थी कि इस स्वाध्याय एवं आत्मबोध की विधि कहा जाता था। किसे? तो सम्यक समाधि विधि को। इसमें 4 अवस्था होती थी। पहला शांत चित्त द्वारा सत्य पर तर्क वितर्क करना, दूसरा संदेह दूर करना और सत्य के प्रतिनिष्ठ होना, आनंद एवं शांति से मन हटाकर उपेक्षा भाव लाना, सुख आनंद से विरक्त होकर पूर्ण शांति विराग एवं निरोध होना। फिर देखिए छात्र के कर्तव्य। अब ये आप लोगों की ड्यूटी है। अब ये आप सोचेंगे अरे इसके अनुसार हम अपनी ड्यूटी करेंगे, नहीं। देखिए ये तो बौद्ध धर्म के अनुसार हो गया। अभी आप यूट्यूब पे हमसे पढ़ रहे हैं तो आपकी ड्यूटी क्या है? सबसे पहले तो आप आइए, आप अपने कोई फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बना लीजिए बढ़िया से। 5 बजे आप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए। और हमें इतना तो बहुत अच्छे से पता है कि आप 2021 में अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल के ग्रुप ऑलरेडी होंगे, है ना। तो उसमें आपको ये लिंक शेयर करनी है और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। और हाँ, पता है, आप कोई भी वीडियो देखिए, मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं करती, आप किसी का भी वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है और हाँ अगर आपको वहाँ से 1-2% का भी लाभ हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। पता है इससे क्या होता है, जैसे अब अपने टीचर को थैंक यू बोलते थे ना जब क्लास से जाते थे, तो हम यूट्यूबर्स का सीन नहीं होता है कि आप कमेंट्स करते तो उससे एक अच्छी फीलिंग आती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और होप सो कि आप इतने समझदार हैं कि आपको ये सारी चीज़ें हमें बतानी नहीं पड़नी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आपकी ड्यूटी है ना। सो आइए पढ़ते हैं छात्र के कर्तव्य। बौद्ध दर्शन के अनुरूप शिक्षा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम विद्यार्थी को कुछ क्रियाएं करनी होती थी, जिसमें वह मठ या विद्यालय में प्रवेश लेने पर बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष उन्हें कुछ प्रतिज्ञाएं दोहरानी पड़ती थी। जैसे पहला था आपका बुद्ध शरणम गच्छामि, दूसरा धम्म शरणम गच्छामि, तीसरा संघ शरणम गच्छामि। अब ये क्या होता था आइए जानते हैं। जैसे अब आपका टेस्ट होता है ना किसी कॉलेज या स्कूल में आप जाते हैं, जैसे आपका बीएड कर रहे हैं अब आप, ठीक है, बीएड करने के लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था ना, सेम वैसे ही जो पहले के बुद्ध धर्म का था इसमें प्रवेश लेने पे ये सारी चीज़ें होती थी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के अन्य संस्कार जिसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता है, जिसमें शिष्य संघ का कार्य करता है। इसका उद्देश्य शिष्यों द्वारा जनता में घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार करना था। बौद्ध धर्म ग्रंथों ने विद्यार्थियों के गुणों का भी उल्लेख किए हैं, जिसमें शिक्षा को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सत्य बोलना, अच्छा आचरण करना, उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, धर्म का आचरण करना, ज्ञान प्राप्ति एवं स्व अध्याय में लगे रहना आदि गुणों से परिपूर्ण होना था। ठीक, छात्र को ज्ञान एवं धर्म दोनों को एक साथ अनुपालन करना होता था। शिष्य को शिक्षा ग्रहण करने हेतु 10 गुणों को स्वीकार करना होता था। अब ये गुण कौन कौन से 10 तो आइए जानते हैं। पहला अहिंसा, दूसरा शुद्ध आचरण, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, सात्विक भोजन करना, मादक वस्तुओं का सेवन ना करना। मादक वस्तुएं क्या समझ गए होंगे ना, अब इसको भी डिस्क्राइब करें हम, हैं करें डिस्क्राइब। बियर, रम, विस्की, नशीले पदार्थ अर्थात कहने का तात्पर्य, ठीक। श्रृंगार, कोमल सैया यानी बढ़िया सा बेड अब जैसे सो रहे हैं, है ना। सुगंधित वस्तुओं का त्याग करना, बढ़िया परफ्यूम डीओ लगा करके निकल रहे मार्केट में, है ना, ये सब चीज़ें नहीं करनी होती थी, ठीक। अब देखिए अध्यापक की भूमिका क्या है। अध्यापक, ये तो कह दो मैम आपके ऊपर है, अब आप सीखिए, अभी तक आपने हमको सिखाया। जी बिल्कुल, हम ही क्यों सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो भी भावी शिक्षक हैं ना इस देश के। सो देखिए अध्यापक, शिक्षक या गुरु की भूमिका को बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षक छात्र का आध्यात्मिक, मानसिक, चारित्रिक एवं ज्ञान कौशल संबंधी विकास हेतु उत्तरदायी होता है। गुरु की शिष्य के प्रति जवाबदेही होती है। बौद्ध दर्शन के अनुरूप अध्यापक के 4 आर्य सत्यों का अष्टांग मार्ग का पालन एवं शिष्यों को उसका प्रशिक्षण देने को सक्षम होना चाहिए। पहला कि बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षक को कैसा होना चाहिए, तो सादा, सरल एवं उच्च विचारों वाला होना चाहिए। वह ब्रह्मचारी, सदाचारी एवं संयमी होता है। वह अपने छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति रखता है। अध्यापकों को शिक्षा देने के साथ साथ धर्म प्रचार का भी उत्तरदायित्व होता है। धर्म के प्रचार में शिष्यों के साथ उनकी भी प्रमुख भूमिका होती है। वे शिष्यों के समान त्याग, तपस्या एवं संयमी जीवन व्यतीत करते हैं। आचार्य का उत्तरदायित्व उपाध्यायों तथा छात्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना होता है। इस प्रकार शिक्षक एवं छात्र संबंध अध्ययन अध्यापन तक सीमित ना हो रहकर संपूर्ण जीवन पर आधारित होता है। अतः इन समस्त क्रियाओं एवं कर्तव्यों को पूर्ण करने में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आइए जानते हैं अनुशासन। देखिए बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय बौद्ध दर्शन के आदर्शों का अनुसरण करने पर बल देता है, जिससे बौद्ध धर्म में कठोर अनुशासन के पक्ष में माना गया है। बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। बौद्ध धर्म के अनुसार संयम को ही अनुशासन की संज्ञा दी गई है। इसके पंचशील सिद्धांत भी अनुशासन के परिचायक हैं। इसमें प्रमुख सिद्धांत है हिंसा न करो, झूठ न बोलो, चोरी न करो,
और उसके बाद में व्यभिचार एवं मादक द्रव्यों से दूर रहना आदि दिए गए। इसके अतिरिक्त अष्टांग मार्ग के द्वारा भी अनुशासन की व्यवस्था की जाती है। अनुशासन को महात्मा बुद्ध केवल शिष्यों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने भिक्षुओं को यह आदेश दिया कि धर्म प्रचार के साथ साथ जन सामान्य में अनुशासन की भावना का विकास करें। बौद्ध दर्शन के अनुशासन को बड़े व्यापक रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक, अब देखिए शिक्षा केंद्र की बात करते हैं। यदि तो बौद्ध ने वृक्ष के नीचे बैठकर प्रवचन दिए तथा उनके शिष्यों ने मठों, विहारों तथा संघों में इन उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। इसके पश्चात विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तत्पश्चात बौद्ध काल में तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, है ना। इसमें धर्म, दर्शन एवं संस्कृत की शिक्षा का विशेष महत्व दिया जाता था। नालंदा में विशाल पुस्तकालय भी था जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ थे। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की व्यवस्था के अतिरिक्त अध्यापक अपने घर पर भी शिक्षा प्रदान करते थे। व्यवस्थित विद्यालयों का प्रबंधन राजकोष से या धनी पुरुषों की ओर से किया जाता था। बौद्ध काल भिक्षुओं द्वारा विहार, मठों और संघों, विद्यालय, महाविद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अतिरिक्त गांव-गांव एवं देश-देश में धर्म प्रसार किया जाता था। बौद्ध दर्शन में माना जाता था कि शिक्षा संस्थानों में शिक्षा एवं धर्म दोनों को प्रचार प्रसार किया जाए। अब देखिए लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपसंहार। उपसंहार में कंक्लूजन में जैसे आपने जैन धर्म का पढ़ा वैसे बौद्ध धर्म में क्या है कि बौद्ध धर्म वास्तव में अत्यंत उपयोगी दर्शन है। ठीक, यह मनुष्य के जीवन एवं सामाजिक संबंधी आचरणों को विशिष्ट एवं व्यापक रूप प्रदान करता है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश विदेश में हुआ, जिससे चीन, देखो कौन कौन से देश, चीन, जापान जैसे देश में इसके अनुयायी आज भी हैं। यह श्रेय महायान संप्रदाय को जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध दर्शन ने अपने अनुसार शिक्षा को स्वरूप दिया। शिक्षक छात्रों की भूमिका, अनुशासन, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों को शिक्षा में सर्वांगीण विकास को महत्व दिया है। बौद्ध दर्शन की अपेक्षा धर्म ज़्यादा है तथा यह मूल्य मीमांसा का दर्शन है। इसमें आचरण एवं धर्म पर अधिक बल दिया है तथा नैतिक आचरण को महत्व दिया है। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि मैम नाइस क्लास, गुड क्लास। और या यदि आपको कोई क्वेश्चन है कि मैम आहिस्ते का मतलब क्या था, अपरिग्रह का मतलब क्या था, कोई भी क्वेश्चन हो आपको क्लास पढ़ने के बाद में, तो आप क्या किया करिए, लिख लिया करिए। ठीक है, एक रजिस्टर लेके बैठा करिए क्लास के टाइम पे, और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। नो डाउट मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, सो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। आपको यहाँ से फ्री PDF मिल जाएगी। अब मैम टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा ये भी हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, आज फिर बता दे रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक, तो आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और एक मेन बात ये आपकी कि आप के ऊपर है, पता है मैं दूसरी क्लास बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ, लेकिन वो सिर्फ तभी होगी जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ेंगे तभी तो व्यूज़ आएंगे, है ना। पता चले मैं पढ़ा रही हूँ 1-1 घंटे, आधे घंटे आप पढ़ नहीं रहे, तो फिर कोई मीनिंग नहीं है ना क्लास करने का। सो हम चाहते हैं कि आप रेगुलर पढ़ें। अब पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम भी बता सकते हैं, बहुत ईजी है पढ़ाना। एक क्वेश्चन उठाओ, उस पर 10 मिनट का होगा वीडियो सेशन, आप आराम से पढ़ लेंगे उसको, और आप भी खुश, हम भी खुश हैं। मुझे तो कम टाइम में हो जाएगा और आपको भी, अरे वाह मेरी तैयारियों को। लेकिन जब आप पेपर टाइम में जाएंगे ना, तो आपका शब्दकोश उतना गहरा नहीं हो पाएगा कि जितना हम चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो सब आएंगे। बस आपको इस क्लास को जो मैं करवा रही हूँ इसको ध्यान से सुनना है, एसेस लेने, अपने नोट्स में लिखना है, बस इतना सा काम करना है आपको, है ना। अगर आपके पास बुक्स हैं तो कंटिन्यू रीडिंग करते रहिए। CSG नोट्स आने वाले होंगे, ले लीजिएगा, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, टिल देन टेक केयर एंड मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो।